कल तक हमने देखा था कि वृत्रासुर जो है, वृत्रासुर को अभी वृत्रासुर कह रहा है इंद्र को कि अब तुम मुझे मारो, अब मुझे, मैं तुमसे किसी से नहीं डरता, तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मार सकते हो। और ऐसे करके वृत्रासुर ने शास्त्रों का ये पठन करना शुरू किया। वृत्रासुर ने क्या किया, पहले तो इंद्र देवता ने, जैसे ही देवताओं ने इनके पीछे, पीठ पीछे वार करना शुरू किया था, तो वृत्रासुर को बड़ा गुस्सा आया था। उसको लगा था कि ये बिल्कुल ही एंटी शास्त्र लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको ये शोभा नहीं देता। तो अभी देखो, श्री राम जी ने बाण मारा था वाली को, है ना, पीछे से मारा था, छुप के मारा था। तो अगले जन्म में वाली कौन बन के आ गया, जरा बनकर आ गया और कृष्ण के अंगूठे को बाण से भेद दिया। फिर जरा को बड़ा बुरा लग रहा था कि अरे मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया, क्योंकि कृष्ण भगवान का जो तलवा था, ऐसा लग रहा था जैसे हिरन बैठा है। तो जरा को लगा अरे हिरन बैठा है, तो उसने बाण चलाया, तो वो भगवान के अंगूठे को भेद कर निकला। भेद कर निकला तो उसको बहुत गिल्ट फील हुआ जरा को। जरा ने आके सॉरी 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 बोला। तो भगवान ने कहा नहीं जरा, पिछले जन्म में तुम वाली थे और मैंने तुम्हें पीछे से वार किया था, तो इस जन्म में तो तुम, ये बनता है कि तुम मुझ पे वार करो, जहां मुझे पता नहीं वार करना। और ये क्यों हुआ था, गांधारी ने श्राप दिया था इसलिए। अभी तो सेम चीज अभी क्या हो रही है यहाँ पे, तो पीछे से वार करने को ना धर्म नहीं कहा जाता, वो अधर्म कहा जाता है। वो लोग अधर्म कर रहे थे, तो वृत्रासुर को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वृत्रासुर को शास्त्रों का ज्ञान है। वो त्वष्टा मुनि ने यज्ञ में बनाया हुआ असुर है। सो उसके अंदर तो अष्टामुनि के ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस भी है, पूरी तरह सरेंडर्ड डिवोटी है वृत्रासुर। तो उसने इंद्र पे अटैक किया। फिर इंद्र ने अपने ऐरावत पे अटैक किया। इंद्र ने पहले वृत्रासुर पे अटैक किया, फिर वृत्रासुर ने इंद्र के ऐरावत पे अटैक किया। इंद्र ने ऐरावत को ठीक किया। फिर इंद्र खड़ा हो गया, फिर उसको बोला कि तुम्हारे हाथ में जो वेपन है वो फेंको ना, मेरे ऊपर फेंको। ऐसे करके वृत्रासुर ने इंद्र को उकसाया। क्या इंद्र को कहा कि अरे तुम मेरे सामने हो अभी, अब तुम तो दूसरा खड्ग फेंक सकते हो, क्यों नहीं फेंक रहे हो? अगर ये वाला, अगर तुम ये दधीची के हड्डियों से बनाया हुआ अस्त्र फेंकोगे तो मैं निश्चित ही मर जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और जैसे ही मैं मरूंगा, मैं श्री नारद मुनि जी के चरण कमलों की सेवा करने के लिए निकल जाऊंगा। तो फिर इंद्र थोड़े से ऐसे, मतलब ही वॉज टेकन अबैक। एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वृत्रासुर ऐसी कोई बात करेगा डेथ के बाद की, ऐसी वाली कोई डेस्टिनेशन की बात करेगा। क्योंकि असुरों का मेन एम्बिशन होता है, उनको स्वर्गलोक चाहिए। तो वो हमेशा ही लड़ाई भी करते हैं तो स्वर्गलोक के लिए करते हैं, और मरना भी पसंद करते हैं, तो उनको चाहिए कि अगला जन्म उनको स्वर्गलोक में हो। तो देखो, रावण ने बहुत सारी तपस्या करी थी, तो रावण को हमेशा, रावण वॉज कॉन्फिडेंट कि उसका अगला जन्म स्वर्गलोक में होगा ही होगा, अगर वो कुछ अपनी लंका वासियों का भला करेगा। लेकिन उसको ये भी पता था कि उसके लंका के जो असुर है वो क्वालिफाइड नहीं है स्वर्गलोक जाने के लिए। तो रावण खुद ही सीढ़ियां बनाने लगाया था। रावण ने डिसाइड किया था ये लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं राजा हूँ, ये मेरी प्रजा है, इनको स्वर्गलोक भेजना मेरी जिम्मेदारी है। तो उसने मून तक सीढ़ियां बनाना शुरू कर दिया था। तो ऐसे सारे काम करते हैं असुर, ये असुर मेंटालिटी है। लेकिन रावण को भी पता था कि असुर जा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास अच्छे कर्मों का थोड़ा सा कोटा कम है। सो यहाँ पे जितने भी ये थे, वृत्रासुर था, तो वृत्रासुर का डेस्टिनेशन, डिजायर्ड डेस्टिनेशन होगा स्वर्गलोक, ऐसे लगा इंद्र को। क्योंकि वो मारना चाहता है देवताओं को, इंद्र को मारा तो इंद्र का स्थान वृत्रासुर को मिल जाएगा। तो इंद्र अपना ही अज्यूम अपना ही अज्यूम करते करते जा रहा है। इंद्र को लग रहा है कि मेरे सिंहासन पर नजर है वृत्रासुर की, सबको मारने के बाद। ऐसा कुछ नहीं था। वृत्रासुर ने बोला मेरा जैसे ही मृत्यु हो जाएगा ना, तो मैं श्री नारद मुनि जी का संग करने के लिए उनके चरण कमलों की शरणागति ले लूंगा मृत्यु होते ही। तो इंद्र ने अपने हाथ में जो अस्त्र था ना, वो ऐसे ढीला पड़ गया। पहले तो बड़ा टाइटली पकड़ा था, अटैक करने वाला था, लेकिन अटैक कर नहीं रहा था। तो वृत्रासुर ने उकसाया और बोला कि मैं ऐसे कर लूंगा मृत्यु के बाद। तो इंद्र की हाथ ऐसे ढीले हो गए, और वो हाथ में ही उसको ऐसे ऐसे फिंगर्स में अस्त्र को ट्विर्ल करने लग गया, और वो अपनी ख्यालों में चला गया। उसको लग गया ये डीमन है या ये डिवोटी है, ये क्या पर्सनालिटी है, ये तो दिखने में तो बहुत बड़ा है, एकदम असुर के जैसे दिख रहा है, लेकिन बातें तो एकदम भक्तों वाली कर रहा है। तो इंद्र फुल ऑन कंफ्यूज हो गया और थोड़ा सा डर भी गया, एंजाइटी में चला गया, क्योंकि अभी इंद्र के हाथों
डिवोटी की हत्या होने वाली है। पहले तो गुरु को मारा, फिर ब्राह्मण हत्या हुई, फिर गुरु को मारा वापस, और एक ब्राह्मण हत्या, एक गुरु का अपमान किया, अपने ही बृहस्पति जी का अपमान किया, फिर अपने गुरु का हत्या की, विश्वरूप की, और उसके बाद दधी जी। तो कितने कितने पाप चढ़ाएगा वो अपने ऊपर। अब ये चौथा पाप, और ये सारे पाप है ये अक्षम्य पाप होते हैं। इंद्र टेंशन में आ गया। तो वृत्रासुर ने बोलना शुरू किया कि हे इंद्र, तुम्हारी जीत पक्की है, क्योंकि तुम्हें भगवान विष्णु ने भेजा है। जो भी भगवान विष्णु की शरणागति लेता है वो सदैव ही विजयी होता है। इसलिए मैं तुम्हारे अस्त्र से अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। मैं जैसे ही तुम अपना अस्त्र मेरे ऊपर चलाओगे, वैसे ही मैं अपनी सारा ध्यान भगवान संकर्षण के चरण कमलों को याद करूंगा। और इस तरीके से मैं महान संत जो है नारद मुनि जी जो है, उनके ही संग में चला जाऊंगा मृत्यु के बाद। तो तुम मुझे मारोगे तो मैं हारा तो भी मेरी जीत है, और अगर मैंने तुम्हें मारा और मैं जीत गया तो भी मेरी ही जीत है। लेकिन अगर तुम मुझे मारते हो तो वो भी तुम्हारी हार है, तुम मुझे जिंदा रखते हो वो भी तुम्हारी हार है। ये तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही है, क्योंकि तुमने गुरु हत्या भी करी है, ब्राह्मण हत्या भी करी है। वृत्रासुर ने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो राक्षस भी अच्छा नहीं कहेंगे, तीनों लोकों में तुम्हारी कुप्रसिद्धि हो चुकी है। तुम्हें कोई भी अच्छा नहीं कहेगा, राक्षस भी तुम्हें याद करने से कंडेम करेंगे, मतलब तुम्हारा नाम लेते ही चीची तू तू करेंगे। तीनों लोकों में तुम्हारा नाम खराब हो चुका है, और तुम्हारे ऊपर कोई दया कभी नहीं दिखाएगा। दया नहीं दिखाएगा, प्लस तुम्हारा सौभाग्य खत्म हो चुका है। अब कोई भी अच्छी चीज तुम्हारे पास आ नहीं सकती। जिस तरीके से तुमने सिर्फ स्वर्ग लोक में रहने के लिए तुमने गुरुओं की हत्या करी है, उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी ही मिलेगी, ऐसे कहा वृत्रासुर ने। फिर वृत्रासुर ने कहा कि हे भगवान, इंद्र को बोला कि देखो, भगवान उन सारे भक्तों को पहचानते हैं जिन भक्तों ने भगवान की शरणागति ली होती है। कैसे ली होती है? भगवान के चरण कमलों को याद करके, भगवान के चरण कमलों की सेवा करी होती है। उन सारे भक्तों को भगवान डेफिनेटली याद करते हैं। और भगवान जो है वो कभी भी अपनी सारे, द लॉर्ड नेवर गिव सच सर्वेंट्स द ब्रिलियंट ऑपुलेंस ऑफ अपर लोअर मिडिल। तो ऐसे जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं दास बनकर, उनको भगवान बहुत ज्यादा समृद्धि नहीं देते, मतलब बहुत ज्यादा श्रीमंती कहो, या फिर बहुत ज्यादा पैसा और सत्ता, पैसा और पावर, मनी और पावर, ये दो चीजें भगवान उनको देते नहीं है जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की दास्यत्व एक्सेप्ट कर लिया हो। क्योंकि जैसे ही आपके पास मटेरियल ऑपुलेंस आ जाता है, मतलब आपके पास पैसा और सत्ता आ जाती है, आप खुद ही अपने दुश्मन बढ़ाने लग जाते हो, क्योंकि आप भगवान का स्मरण करना कम कर देते हो। तो भगवान को आप क्या करते हो? भगवान को भूल जाते हो, और इसकी वजह से आप खुद दुश्मन बनाने लग जाते हो। दुश्मन बनाने के बाद ईर्ष्या बढ़ जाती है, जलन बढ़ जाती है, आपके अंदर एंजाइटी, तो जो भक्त है फिर उनके अंदर एंजाइटी बढ़ जाती है, टेंशन आ जाता है, और फिर अहंकार भी बढ़ जाता है। तो पैसा और सत्ता के ये साइड इफेक्ट्स है। सबके साथ ऐसा नहीं होता। जो भगवान के चरण कमलों में अपना पैसा भी लगाते हैं और सत्ता भी लगा देते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। प्रभुपाद के पास पैसा भी था और सत्ता भी थी, प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिर बांधे, तो प्रभुपाद इज द फाउंडर ऑफ इस्कॉन। तो प्रभुपाद के पास सत्ता भी आ गई और ढेर सारे डॉलर्स भी आ रहे थे मंदिर बांधने के लिए, लेकिन फिर प्रभुपाद से कृष्णा ने ये सब कुछ निकाला नहीं हाथ से। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जो आता था हाथ में वो वापस कृष्णा की सेवा में ही लगाते थे। तो ये याद रखना है, जो भी हमारे पास आता है वो कृष्णा से आता है, वो कृष्णा को देना है, कृष्णा से आता है कृष्णा को देना है। अगर ये वाला आपने बैलेंस शीट जो है अपनी, वो अगर संभाल के रखी ना, तो आपसे भगवान आपसे कुछ लेते नहीं है, फिर और देते ही देते जाते हैं। अगर भगवान को, बस आपने भगवान का भरोसा जीतना है। मैं आज तक इतना बोलती आई हूँ कि हमें भरोसा करना है भगवान पे, हमें भरोसा करना है भगवान पे, लेकिन भगवान का भी भरोसा जीतना पड़ेगा ना। भगवान का भी ट्रस्ट आपको जीतना पड़ेगा। आप ऐसे ग्रांटेड लेके नहीं चल सकते कि भगवान तो प्यार के भूखे हैं, हम एक लड्डू चढ़ा देंगे और भगवान का भरोसा खरीद लेंगे।
ये थोड़ा गलत ही इक्वेशन हो जाएगा। भगवान का भरोसा जीतने के लिए आपको भगवान से जो भी मिलता है वो भगवान को रिटर्न करना भी होता है। तो जिस तरीके से प्रभुपाद ने जितनी भी लक्ष्मी आई वो वापस सारे मंदिर बिल्ड करने में लगा दी, बुक्स छापने में लगा दी। डिवोटीज अलग अलग कंट्रीज में जा रहे थे, उनके दिन दिन रात का खाने पीने की इंतजाम, उनके लिए छोटे छोटे खेत खरीद के रखना, छोटे छोटे घर बांध के रख देना। तो इतना बड़ा परिवार संभालना था प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद ने करा और कृष्णा ने उनको कोई कमी नहीं करी। प्रभुपाद के लीडरशिप के अंडर सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। टचवुड आज भी बहुत अच्छे से चल रहा है, आज भी हमारे सारे मंदिर फ्लरिश कर रहे हैं और कोई भी कपट नहीं कर रहा है उसमें। क्यों? ये प्रभुपाद की शक्ति है, श्रीमद् भागवतम की शक्ति है, भगवत गीता की शक्ति है। सब लोग हमेशा शास्त्रों का पठन करने में लगे रहते हैं, तो किसी के मन में कोई कपट आता नहीं है। तो यहाँ पे वृत्रासुर ने कहा कि देखो, तुम जब भी जो भक्त भगवान के चरण कमलों की दास्यत्व में सेवा करते हैं, भगवान उनको रेयरली ही ये देते हैं, समृद्धि देते हैं। क्योंकि उनके पास समृद्धि आते ही वो खुद दुश्मन बन जाते हैं, उनका अहंकार बढ़ जाता है, और अहंकार बढ़ने के बाद उनको एंजाइटी आनी शुरू हो जाती है। तो भागवतम में आप देखोगे ना, इतनी बार एंजाइटी वर्ड यूज किया है ना। पृथु महाराज के इसमें अर्ची को एंजाइटी हो गई थी, उनकी वाइफ को एंजाइटी हो गई थी। फिर हम जो भीष्म पितामह का चैप्टर देखते हैं उसमें भीष्म पितामह को एंजाइटी हुई थी। देवहूति माता बहुत सालों से एंजाइटी में जी रही थी। इतने सारे चैप्टर्स में ना भागवतम में बार बार एंजाइटी 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 वर्ड आता है, और उसी चैप्टर में बोला जाता है कि रिमेम्बरिंग लॉर्ड इज द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ एंजाइटी। उसी चैप्टर में कंक्लूजन भी आता है, फर्स्ट कैंटो से ये चला आता आ रहा है। प्रभुपाद ऐसे ही नहीं, प्रभुपाद को पता था कि आगे जाके ये एपिडेमिक फैलने वाला है। जैसे अभी एपिडेमिक कोरोना फैला था तो सबको दिख रहा था, लेकिन किसी को आंखों से दिखता नहीं कि डिप्रेशन फैला हुआ है, एंजाइटी फैली हुई है। ये सामने दिखता नहीं ना किसी को, डायग्नोस करने में टाइम लग जाता है। इसलिए किसी को पता नहीं कि ये बीमारियां ऑलरेडी खा चुकी है, पूरे पृथ्वी को खा चुकी है। कोई भी इंसान भक्ति करना चाहता है तो भक्ति नहीं कर पाता, मटीरियलिस्टिकली आगे जाना चाहता है तो मटीरियलिस्टिकली भी आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इतना ज्यादा बीमारी फैली हुई है। और प्रभुपाद ने हमें सॉल्यूशन इससे पहले ही दे दिया था भागवतम भगवद गीता में। पहले से ही उन्होंने बता के रखा है कि एंजाइटी से बाहर आना है तो भगवान के श्री चरण कमलों को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वृत्रासुर ने कहा कि भगवान इसीलिए ये सारे मटेरियल पोजेशंस जो होते हैं वो देते नहीं है डिवोटीज को। नहीं तो अगर कोई बहुत ज्यादा मेहनत करता है ना ये सब कुछ कमाने के लिए, पैसा और सत्ता कमाने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, बहुत ज्यादा मतलब स्वभाव के विपरीत। देखो मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन इंसान को अगर वो काम पसंद हो और वो मेहनत कर रहा है तो उसको लगता नहीं वो मेहनत कर रहा है, वो एंजॉय कर लेता है। लेकिन इंसान को काम करना ही पसंद नहीं है, उसके अंदर तमोगुण, हेवी तमोगुण है। और जब वो काम करता है तो वो 100 लोगों को बोल के दिखाता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम करके आया, मैं काम करके आया, देखो मैंने इतना किया, देखो मैंने उतना किया। ये तमोगुणी स्वभाव होता है कि काम करने के बाद बार बार बोल के दिखाना, देखो मैंने इतना किया, देखो मैंने उतना किया, स्कोर कार्ड रखना बेसिकली। तो ये वाली जो चीज होती है ना, इसको गधा मजदूरी कहते हैं, क्योंकि उसका मन नहीं है काम पे और फिर भी वो काम कर रहा है। अगर आप काम करते हुए खुश नहीं होते हो तो वो गधा मजदूरी में काउंट होता है। तो वृत्रासुर कहता कि जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत से पैसा और सत्ता कमाते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो आगे जाकर उन्होंने कमाई हुई सारी चीजें उनके हाथ से चली जाती हैं। तो हमने ये इसमें भी पढ़ा था, हमने चैप्टर में देवहूति का चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था हमने। और फिर एलिगोरिकल स्टोरी थी उसमें भी पढ़ा था, नारद मुनि ने जो कथा बताई थी पुरंजन की, उसमें भी हमने पढ़ा था कि हमेशा जो भी आप कमाते हो वो कभी ठहरने के लिए नहीं आता, वो जाने के लिए ही आता है। आप कितना भी इकट्ठे करके रखोगे ना एक दिन कुछ इमरजेंसी पड़ेगी और वो चला जाएगा। आप देखो अभी जितने भी फाइनेंस एनालिस्ट है वो कहते हैं कि इमरजेंसी फंड बना के रखो। ऐसा एक इंसान बताओ जिसने अपना इमरजेंसी फंड यूज ना किया हो। कहीं ना कहीं यूज हो ही जाता है इमरजेंसी फंड, नहीं तो अपने सेविंग से लोग यूज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ भी ठहरने के लिए नहीं बना है। आप अपने आप को, अपने मम्मी पापा को पूछना, 10 साल पहले आपने कुछ पैसे रखे थे संभाल के, क्या वो आपने वापस कभी यूज करे? क्या वो ऐसे ही पड़े हुए हैं? वो खुद भी बोलेंगे कि हाँ तब रखे थे, फिर वो यूज करे, फिर दूसरे पैसे आए, फिर वो भी यूज कर ले, फिर वापस नए पैसे आए, हर महीने सैलरी आती है।
ऐसे करके आपको खुद ही पता चल जाएगा, करोड़ों करोड़ों सालों से जो पैसा आता है वो ठहरने के लिए नहीं आता। वो आता है तो जाने के लिए आता है। पैसा अपनी किस्मत खुद लिख कर लाता है। पैसे की अपनी खुद की किस्मत होती है। लक्ष्मी माता खुद डिसाइड करती है, मैं यहाँ पे आऊंगी तो जाऊंगी, आऊंगी तो जाऊंगी। वो ठहरती नहीं है कभी भी, और वो ठहरने के लिए बनी नहीं है वैसे भी। तो वृत्रासुर ने कहा कि जो लोग भी पैसा और सत्ता बहुत मेहनत से कमाते हैं वो उनका जल्दी चला भी जाता है। ये किसी को पता नहीं होता। सबको क्या लगता है कि अरे हम इतना कमा लेंगे तो हम आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन वो आया हुआ जाता भी तो है ना। तो वृत्रासुर पॉइंटेड इज लार्ज फोर फिंगर इन द एयर। वृत्रासुर ने एक उंगली जो थी वो ऐसे आसमान में उठाई, एक उंगली, और कहा देयर फॉर आर लॉर्ड फॉरबिड्स हिज डिवोटीज टू इंडिवर फॉर मटीरियल थिंग्स। इसलिए वृत्रासुर ने ऐसे उंगली ऐसे ऊपर करी और बोली, इसलिए हमारे भगवान जो है वो भक्तों को मना करते हैं बहुत ज्यादा भौतिक वस्तुएं कमाने से। बहुत ज्यादा वस्तु भौतिक चीजों को कमाने के लिए मना करते हैं। कैन यू सी हाउ काइंड आवर लॉर्ड इज। तो कहते कि क्या तुम देख सकते हो कि भगवान कितने कृपालु है। इसी लाइंस पे ना प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक लेक्चर दिया था, मुझे याद है। तो प्रभुपाद ने लॉस एंजल्स में लेक्चर दिया था। और प्रभुपाद ने कहा था कि देखो, आपको वहां पे शिष्य थे, शिष्यों ने क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था। उन्होंने पूछा था प्रभुपाद को, अभी तो हमने अपना सारा नौकरी वोकरी छोड़ दिया है और हम आपके शरणागत आ गए हैं, लेकिन अगर हमें कमाना हो तो हम क्या करें प्रभुपाद। हमारे पास अगर पैसे कम पड़ गए तो हम क्या करेंगे। कभी अगर टेम्पल में ऊंच नीच हो गई, किसी के साथ नहीं बनी, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके। तो प्रभुपाद को पता चल गया ये तो एंजाइटी है। तो प्रभुपाद ने कहा उनको कि आप एक छोटी सी जमीन लेके रखो। एक छोटी जमीन ले लो और एक गाय ले लो। आपको अगर लग रहा है कि आगे की चिंता हो रही है, तो हाँ, सबके पास एक छोटी जमीन होनी चाहिए और एक गाय होनी चाहिए। वो जमीन आपको पालेगी और पोसेगी, वो गाय आपके यहाँ घर बांधेगी। एक गाय रखने से, जिसके पास गाय होती है, आप उसका दूध बेच सकते हो, दूध का दही बना के बेच सकते हो, छाछ बेच सकते हो, मक्खन बेच सकते हो, उसी का घी बना के बेच सकते हो। फिर उसके बाद गोबर बेच सकते हो, गोमूत्र बेच सकते हो। उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो एक गाय जो होती है ना, वो आपका घर बनाने की ये रखती है, क्षमता रखती है। तो प्रभुपाद ने बड़े ही अच्छे से, उसके बाद फिर रशिया में जो है वो फार्म कम्युनिटी बनी थी। रशिया में नहीं, अभी तो हर जगह बन रही है, लेकिन फार्म कम्युनिटी का शुरुआत ही ऐसे हुई थी, जहाँ पे डिवोटीज ने पूछा था कि हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम क्या करें। तो प्रभुपाद ने कहा, एक जमीन का टुकड़ा खेती करने के लिए, वहां पे आप अपने फेवरेट सब्जियां लगाओ, अपने फेवरेट फ्रूट्स लगाओ। फ्रूट्स को आने में टाइम लगेगा, लेकिन सब्जियां आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपना छोटा सा एक टुकड़ा लेकर खेती करना शुरू करो, और खाने का आपका वहीं पे इंतजाम हो जाएगा। खाने का, गाय होगी तो दूध पी लेना ढेर सारा, और आसपास के बहुत ज्यादा गाय का दूध बचता है तो आसपास के लोगों को बेच देना। उससे आपके पास लक्ष्मी आएगी, उसी से आपका। और उसके बाद प्रभुपाद ने बोला कि एक गाय है, वो आपका घर बनाने की क्षमता रखती है। तो इन डिवोटीज ने प्रभुपाद के वर्ड्स इतने सीरियसली लिए कि उन्होंने एक गाय ले ली और एक छोटा टुकड़ा लिया। उनके पास थे नहीं इतने, सब यंगस्टर्स थे ना, हार्डली 18-19 साल के बच्चे सारे। तो उन्होंने फिर एक छोटा सा जगह ले लिया और जितना पैसा था उसमें छोटी सी ऐसे लैंड ले ली। फिर गाय का दूध बेचते बेचते उन्होंने और लैंड खरीदी, पीछे की लैंड, लेफ्ट की लैंड, राइट, ऐसे करके बड़ी 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 लैंड खरीदी। तो 3 साल में करीब उनके पास बहुत बड़ी लैंड आ गई थी। जैसे ही गाय का दूध बेच के पैसे आता, उन्होंने जमीन में लगा देना। उसके बाद उन्होंने वहां पे 8 फैमिलीज इकट्ठे थी, 8 कपल्स थे, तो 8 फैमिलीज इकट्ठे थी। उन्होंने क्या किया फिर, वहीं पे छोटा छोटा ऐसे ये कच्चा कच्चा ये बनाना शुरू किया, मकान बनाना शुरू किया। और वहां पे बच्चों के लिए छोटी स्कूल बना दी। फिर अपने लिए रहने के लिए छोटे छोटे रूम्स निकाले। ऐसे करके वो एक यही बन गया, आश्रम टाइप ही बन गया। लेकिन किसने पोसा उनको, एक गाय ने और जमीन ने पोसा। जब उनकी सब्जियां वगैरह सब निकालते थे, बहुत ज्यादा निकलता था, वहां पे उत्पन्न बहुत ज्यादा था। फिर वो बेचने के लिए जाते थे। एक छोटा सा टेम्पो उन्होंने रेंट पे लिया था, वो यूज करते थे, सब्जी बेचने के लिए जाते थे, उससे भी पैसे उनके पास आ जाते थे। तो प्रभुपाद का कहना जो था वो एकदम 120% सच निकला था। जहाँ पे 8 फैमिलीज एट द सेम टाइम, कुछ भी नहीं था पहले उनके पास, 18-19 साल में अपना कॉलेज वॉलेज नौकरी सब छोड़ के बैठे हैं,
विवाह तो कर लिया इन लोगों ने, लेकिन इनको पता नहीं कि कमाना कैसे है। प्रभुपाद ने बोला ऐसे ऐसे करो, उन्होंने ब्लाइंडली प्रभुपाद को फॉलो किया। और आज उन लोगों के पास कितने बड़े बड़े मकान है, सबके पास। तो गाय ने इनको पाला। सो हमारी माँ पृथ्वी माता होती है ना, पृथ्वी माता हमें पालती है। गाय हमें पालती है। इन माँओं में नाम है, पृथ्वी माता का नाम माँ है। गौ माता भी माँ है। माँ नहीं पालेगी बच्चे को तो कौन पालेगा। इसलिए जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी क्षेत्र होता है ना, उसमें आपको हमेशा यश आता है। उसमें हमेशा ही आपको सक्सेस आएगी, जमीन से जुड़े हुए किसी भी चीज में। तो अभी वृत्रासुर ने कहा कि देखो, भगवान जो है ना, भक्तों को बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए मना करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। तो भगवान ने भक्तों को ऑलरेडी कितना अच्छे से बचाया है, ऐसे कहा वृत्रासुर ने। आप देख सकते हो कि भगवान ने कितनी ज्यादा कृपा दिखाई है भक्तों पर, कि हमें ज्यादा मेहनत करने से मना। आज कौन है बताओ, माँ बाप कहते हैं वर्क हार्ड वर्क हार्ड, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। दादी दादा यही कहते हैं, नानी नानी यही कहते हैं, हमें तो बचपन में बहुत बोला था। लेकिन इसके विपरीत वृत्रासुर बोल रहा है कि भगवान तो कहते हैं कि इतनी ज्यादा मेहनत मत ही करो, तुम्हें तुम्हारा सारा टेक केयर हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए सेटलमेंट के लिए। सो वृत्रासुर ने कहा कि ये जो भगवान के जो भक्त है ना, सिर्फ उनको भगवान की कृपा मिलती है। और जो बहुत ज्यादा मेहनत करके सेटल होने की कोशिश करता है मटीरियली, भगवान की भक्ति नहीं करता, तो उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान का छत्र उनके सर पे नहीं होता। सो ओनली डिवोटीज कैन ऑब्टेन सच मर्सी। डिवोटीज के पास ही ये फैसिलिटी भगवान ने दी है, जहां पे आप कम मेहनत करो और ज्यादा फल पाओ। लेकिन जो डिवोटी नहीं होता, उसके लिए ज्यादा मेहनत पाओ और कम फल पाओ। उनके लिए फॉर्मूला ही ऑपोजिट, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, पूरा इनवर्स हो जाता है। ठीक है। सो डिवोटीज के लिए इतनी मेहनत, इतना फल। नॉन डिवोटीज के लिए इतनी मेहनत, इतू सा फल। तो ये वृत्रासुर ने बताया है। तो वृत्रासुर ने कहा कि भगवान तो बिल्कुल भी भक्तों को सत्ता और पैसा देना नहीं चाहते, नहीं तो उनकी भक्ति पे असर होता है। तो किंग इंद्र की अभी जो हाथ में जो खड्ग पकड़ा था इंद्र का, वो और भी लूज हो गया था। और द डीमन इज सर्टनली स्पीकिंग द ट्रुथ। तो इंद्र को लगा कि ये जो राक्षस है ना, वृत्रासुर है ना, वो डेफिनेटली सच बोल रहा है। कुछ तो बात है इसमें। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसे आत्म साक्षात्कार हो चुका है ऑलरेडी। ऐसे लग रहा है जैसे ये भगवान से मिलके आया हो, ऐसे बोल रहा है। तो वृत्रासुर के जो सारे वर्ड्स थे ना, वो इतने पोटेंट थे। पोटेंट मतलब ऐसे लग रहा था जैसे एक्सपीरियंस करके निकला है। देखो, सेल्फ रियलाइज सोल्स का मतलब क्या होता है? आत्म साक्षात्कारी आत्माएं। इनका मतलब क्या होता है कि इन्होंने पहले वो आध्यात्मिक जीवन जिया होता है, उसके बाद वो बोलते हैं। जो आत्म साक्षात्कारी नहीं होता, वो पहले बोलता है, फिर जीवन जीने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे वृत्रासुर जो बोल रहा था, उससे इंद्र को लगा कि अरे, ये तो ऐसा है कि बिल्कुल ही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है इसके पास, एकदम ही सेल्फ रियलाइज सोल लग रहा है। मतलब ये भगवान से ऑलरेडी मिल चुका है, और मिल चुका है इसलिए इसके पास इतना सारा ज्ञान है। तो ये बहुत महान भक्त है, ये इंद्र को रियलाइज हो रहा था। As if forgetting that he was on the battlefield facing his enemy, Vratrasur closed his eyes and said, अभी वृत्रासुर ने आंखें बंद करी, हाथ जोड़े, और बिल्कुल ही तैयार हो गया था अपनी मृत्यु के लिए, फुल ऑन रेडी हो गया था। उसने आंखें बंद करी और कहा, ओ माय लॉर्ड, विल आई अगेन बी सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट्स। तो कहते, क्या मुझे वापस मौका मिलेगा आपके दास का दास बनने का? क्या मुझे ये वापस मौका मिलेगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके चरण कमलों में सेवा देता रहूं? अभी मेरा ये शरीर चला जाएगा, तो क्या मुझे आप ये मौका दोगे जिससे कि मैं आपके चरण कमलों की सेवा कर पाऊं, और मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका दास हूं, ऐसे जाना जाऊं? क्या मुझे ऐसा मौका मिल सकता है? ओ लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। ऐसा हाथ जोड़ के वृत्रासुर बोल रहे थे, आंखें बंद करके बोल रहा था कि क्या मुझे वापस मौका मिलेगा आपके चरण कमलों की सेवा करने का, आपकी भक्ति करने का, या फिर आपके दासों के दास बनने का? क्या मुझे मौका मिलेगा? हे भगवान,
मे आई अगेन बिकम योर सर्वेंट के तो इन वृत्रासुर ने कहा, हे भगवान, मुझे आपका फिर से दास बनना है। मेरा मन हमेशा, मैं चाहता हूँ आपके गुणगान, आपके गुणों पे फोकस करे, डिवाइन क्वालिटीज है वो गाए। तो मेरा मन जो है वो हमेशा आपके दिव्य गुण है, दया है, धर्म है, कृपा है, करुणा है। तो ये सारे आपके जितने भी गुण हैं, उन सारे गुणों पे मैं बार बार विचार करता रहूं, बार बार मैं याद करता रहूं आपके गुणों को। ऐसा मुझे वरदान दीजिए। क्या मैं वापस ऐसे कर पाऊंगा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या मैं आपके गुणगान गा पाऊंगा, आपकी डिवाइन क्वालिटीज? माई वर्ड्स ग्लोरीफाई देम एंड माई बॉडी एंगेज इन योर लविंग सर्विस। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सिर्फ उतने ही वर्ड्स बोलने का मौका देना, जो वर्ड्स निकलते हैं मेरे कंठ से और आपकी तारीफ करते हैं। तो मुझे इतना ही बूंद देना कि जब भी मेरे कंठ से वर्ड्स निकले, शब्द निकले, तो वो आपके भगवान की तारीफ करने के लिए ही निकले। और आप मुझे ये भी वर देना कि मेरी बॉडी जो है वो हमेशा सदैव आपकी सेवा में संलग्न रहे। ऐसे करके वृत्रासुर ने मरते वक्त भगवान को प्रे किया है। सोचो, कई सारे लोग कहते हैं ना, क्या सोचना होता है चैंटिंग करते वक्त, क्या सोचना होता है मरते वक्त, क्या सोचना होता है सोते वक्त, क्या सोचना होता है उठने के बाद, क्या सोचना होता है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों को। किसी किसी को क्वेश्चन होता है, हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमने क्या सोचना होता है, या फिर अगर हमारे घर में खुशियां मनाने वाले हैं, शादी होने वाली है, तो हमने क्या सोचना चाहिए, हम कैसे मनाएं। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के मन में। तो यहाँ पे वृत्रासुर कह रहा है कि हे भगवान, क्या मुझे वापस, तो मृत्यु के वक्त भगवान को करने वाली है प्रार्थना है, मतलब अभी डेथ होने वाली है, यहाँ पे डेथ है, और 5 मिनट पहले वृत्रासुर प्रे कर रहा है। तो वृत्रासुर के प्रेयर्स बहुत पावरफुल है। आगे जाकर आप कभी रिसाइट कर पाए तो कर लेना, ठीक है। तो वृत्रासुर ने मृत्यु से पहले हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, क्या मुझे आपका दास बनने का वापस मौका मिलेगा? क्या आप मुझे वापस अपना दास बना सकते हो, आपके चरण कमलों की शरणागति दे सकते हो? अभी मैं मरने ही वाला हूँ, तो मेरी आशा है कि मैं वापस जन्म लूं तो आपका दास बनकर ही जन्म लूं। और मेरी ये भी आशा है कि मेरा मन जो है वो हमेशा आपके गुणों का गुणगान करता रहे, आपके जो दिव्य गुण हैं वो दिव्य गुणों को याद करे, और आपके दिव्य गुणों को के बारे में याद करके बोलने लग जाए। मेरा भी ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपा करके मेरे गले से जो भी वर्ड्स निकले वो हमेशा ही आपकी सेवा के लिए निकले, नहीं तो मेरा कंठ हमेशा के लिए बंद हो जाए, ऐसे कहा। फिर वृत्रासुर ने कहा, हे भगवान, आई डोंट डिजायर एनीथिंग। वृत्रासुर ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ध्रुव लोक भी नहीं चाहिए एंजॉय करने के लिए। सोचो वृत्रासुर, यहाँ पे डीमन स्वर्ग लोक के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन वृत्रासुर ने भगवान को कहा, हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस ब्रह्मांड में, मुझे ध्रुव लोक भी नहीं चाहिए, और मेरी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। ना मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, ना ध्रुव लोक चाहिए, ना ब्रह्मलोक चाहिए, ना मुझे आप ऊपर के कोई भी ग्रहों का स्थान दे दो। जो स्वर्ग लोक में कई सारे ग्रह आते हैं, तो आप स्वर्ग लोक का भी कोई भी ग्रह जो है, प्रभु मुझे गिफ्ट मत करना, मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ये भी नहीं चाहिए कि मैं सारे ब्रह्मांडों को रूल करूं। मेरे अंदर मिस्टिक पावर पाने की इच्छा खत्म हो चुकी है। सो क्या कहा इसने, वृत्रासुर ने, कि मुझे मिस्टिक पावर्स, मतलब मेरे को कोई भी योगिक शक्ति नहीं चाहिए। सोचो, वृत्रासुर बोल रहा है। आज तक ऐसा कभी देखा है कि असुर ब्लेसिंग्स को मना कर रहा है, या फ्री में कोई चीज मिल रही है तो मना कर रहा है? ऐसे नहीं होता ना। वृत्रासुर खुद ही बोल रहा है, भगवान को प्रे कर रहा है कि हे भगवान, मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, ना मुझे ध्रुव लोक चाहिए, ना मुझे बहुत ज्यादा पैसा या संपत्ति चाहिए, ना मुझे ऊपर के कोई लोक चाहिए। मुझे किसी भी प्लानिटरी सिस्टम का लीडर नहीं बनना है, और तो और मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मैं आपके सिर्फ चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, मुक्ति के लिए भी मना कर दिया। कहते हैं ना, ये सिर्फ मायावाद में मुक्ति को बहुत ज्यादा सराहना करी गई है। मायावादी लोग बहुत ज्यादा पॉम्पसली कहते हैं कि मुक्ति मिलनी है, मुक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से निकालो। तो वो ना क्या करते हैं, वैसे तो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को थोड़ा सा भगवान सत्वगुणी रख रहे हैं, लेकिन
अल्टीमेट अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये बताना जरूरी है कि ये सारे मिस्टिक पावर्स है उससे ज्यादा अच्छे क्या है, भगवान के चरण कमलों की सेवा है। क्योंकि आपके पास कितनी भी मायावी शक्तियां क्यों ना आ जाए, भगवान के चरण कमलों की सेवा करने के सामने वो हमेशा तुच्छ ही रहेगी। क्योंकि ये सारी शक्तियां भौतिक जगत को बिलोंग करती है, और वो भौतिक जगत एक छोटा सा तिल बनकर भगवान के चरण कमलों में होता है। और हम उस तिल के लिए रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। एक बार आपको वृत्रासुर की कथा से पता चल गया ना कि भौतिक जगत कितना छोटा है, वृत्रासुर के सामने भी बहुत छोटा है, तो आपको बहुत इजीली सुबह उठ के भगवान को याद करने की ये आ जाएगी। तो डेमिगॉड्स ने फिर उन्होंने कहा, वृत्रासुर ने, कि मुझे कोई भी मिस्टिक योगा की पावर नहीं चाहिए। मतलब मेरे पास ऐसा कोई मुझे शक्ति नहीं चाहिए कि मैं पानी के ऊपर चल रहा हूँ, मैं आग पी रहा हूँ, मैं काटे काटे खा रहा हूँ। ऐसे करके मुझे ऐसी कोई मिस्टिक पावर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं खड़े खड़े लंबे लंबे पेड़ भी नहीं तोड़ना चाहता, यहाँ ओवरनाइट कुछ बनाना भी नहीं चाहता। मेरे पास कोई मिस्टिक योगी पावर की मेरे पास इच्छा नहीं है, और मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चरण कमल चाहता हूँ। द डेमीगॉड्स हु हेल्ड ऑन टू देयर वेपन्स शॉट ग्लांसेस एट वन अनदर। अभी सारे डेमीगॉड्स जो थे ना, इनके हाथ में ढेर सारी तलवारें थी। तो इन लोगों ने अपनी तलवारों को देखा और फिर आसपास के लोगों को देखा, और फिर इन लोगों ने सोचा कि इसको मारना है या नहीं मारना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे करके तो फुल ऑन कंफ्यूज हो चुकी थी, पूरी फौज ही कंफ्यूज हो चुकी थी। सो डेमीगॉड्स हु हेल्ड ऑन टू देयर वेपन शॉट ग्लांसेस एट ईच अदर। सब एक दूसरे को ऐसे देखने लग गए वृत्रासुर की ये चीज सुनकर कि वृत्रासुर को कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब ब्रह्मलोक देवताओं को चाहिए। फिर देवताओं को पूछो कि आपको ध्रुवलोक चाहिए क्या, वो लोग कहेंगे नेकी और पूछ पूछ, ध्रुवलोक तो स्वर्गलोक से बड़ा है, दे दो जल्दी से, हम तो उसको रूल करने के लिए कभी भी रेडी हैं। सो ये सुनकर ना ये लोग बड़े शौक हो गए कि अरे इसको ध्रुवलोक भी नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए। तो डेमिगॉड्स ने क्या किया, एक दूसरे को देखना शुरू किया। फिर उनके हाथ में जितने भी वेपन्स थे ना, वो थोड़े से लूज होने लग गए। लूज होकर उन्होंने हाथ जोड़े, और उन्होंने हाथ जोड़कर वृत्रासुर की प्रेयर्स को बड़े ध्यान से रैप्ट अटेंशन से सुना। वृत्रासुर प्रेयर्स आर वन ऑफ द बेस्ट प्रेयर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो ओ लोटस आइड लॉर्ड, जस्ट एज अ बेबी बर्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर मदर, as a calf waits to drink milk of her mother, as a wife eagerly waits for her husband to return home, similarly I yearn to be with you and serve you। देखो वृत्रासुर ने लास्ट में क्या बोला है, कि जैसे एक पंछी होता है ना, वो बेबी बर्ड्स के पास जाने के लिए बहुत आतुर होता है। जैसे एक गाय का बछड़ा होता है, वो अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर होता है। जैसे ही एक पत्नी होती है अपने पति का वापस घर वापस आने के लिए वेट कर रही होती है, वैसे ही है भगवान, मैं आपके पास आने के लिए आतुर हूँ। ऐसे करके वृत्रासुर ने डेथ डेथ के वक्त ये प्रेयर्स बोली है। फिर वृत्तासुर ने कहा, ओ माई लॉर्ड, आई एम वंडरिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ माई फ्रूटिव एक्टिविटीज, देयरफॉर आई सिंपली सीक फ्रेंडशिप एंड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो वृत्रासुर ने कहा, देखो मैं भगवान को बोला कि भगवान मैं इस भौतिक जगत में सिर्फ ऐसे ही एमलेसली घूम रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कोई इम्पोर्टेंट मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, और प्लस मेरे अंदर बहुत ज्यादा कर्म कांड है कि क्या करने से क्या मिलेगा, क्या करने से क्या मिलेगा। तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा कर्म कांड है, इसलिए मैं आपकी सिर्फ और सिर्फ दोस्ती चाहता हूँ, और मैं भक्तों का संग चाहता हूँ। तो क्या आप दोस्ती और भक्तों का संग मुझे दोगे, ऐसे कहा इसने। फिर वृत्रासुर ने कहा कि मैं ना अपनी बॉडी से अटैच नहीं होना चाहता, मैं अपने परिवार से भी अटैच नहीं होना चाहता, और प्लस मैं अपने घर से भी अटैच नहीं होना चाहता। लेट माई माइंड कॉन्शियसनेस एंड एवरीथिंग आई हैव बी अटैच्ड ओनली टू यू। देखो वृत्रासुर ने कहा, जो भी मेरे पास है, भगवान करे मेरे पास जितनी भी चेतना बची हुई है, वो सारी चेतना मैं सिर्फ आपका ही गुणगान करने के लिए, आपका ही नाम लेने के लिए यूज करूं, और जो भी मेरा है वो सब कुछ आपका ही है। ऐसे करके आज की कथा हम यहीं पे रैप अप करते हैं। आज के प्रेयर्स, वृत्रासुर के प्रेयर्स, प्लीज मेडिटेट करना वृत्रासुर के प्रेयर्स को, जितना सिंपल हो सकता है उतना मैंने सिंपल किया है, लेकिन आप अगर पढ़ सकते हो वृत्रासुर के प्रेयर्स, और आप बच्चे हो तो हर रोज यही प्रेयर 1 महीने के लिए करो,
तो आपको वृत्रासुर के प्रेयर्स पे बहुत अच्छे से मास्टरी आ जाएगी, क्योंकि जब हम भी मरने वाले हैं एक दिन, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग हम मरने वाले हैं, तो हमें बात करने का भी मौका मिलेगा। कृष्णा से मिलेंगे तो बात करने का मौका मिलेगा, गुरु से मिलेंगे तो भी हम बात करेंगे, चाहे बाकी लोगों को लगे कि हमारा शरीर हॉस्पिटल बेड पे पड़ा हुआ है, लेकिन आत्मा ऑलरेडी बाहर निकल के बात कर रही होगी, प्रभुपाद से बात कर रही होगी एंड ऑल दैट। सो वृत्रासुर के प्रेयर्स हमें डेथ के वक्त हेल्प करते हैं। तो जब भी हमारा आखिरी समय आएगा, तब हमारे मुंह में वृत्रासुर के प्रेयर्स ऐसे बाय हार्ट होने चाहिए, कि अगर नींद में भी कोई बोले कि बोलो वृत्रासुर के प्रेयर्स, तो आ जाने चाहिए वृत्रासुर के प्रेयर्स। इतने अच्छे हैं, क्योंकि ये लास्ट डेथ की प्रिपरेशन है। वृत्रासुर प्रेयर्स इज ऑल अबाउट डेथ प्रिपरेशन। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।